कश्मीरी पंडितों को बसाने को लेकर बहुत वहां पर आपकी सरकार का एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है और कश्मीरी पंडित दोबारा 370 हटाने के बाद एक नंबर कोई दे सके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, कितने बसाए गए और कितने गैर कश्मीरियों ने, क्योंकि कहा गया है कि कश्मीर में अब कोई भी जाके जमीन खरीद सकता है, तो कितने गैर कश्मीरियों ने वहां जमीन खरीदी या वहां कश्मीर में रह रहे हैं? इसको दो तरह से समझिए कि 90 के दशक में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित और भी लोग कश्मीर घाटी से निकल गए, आकर के जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में बसे। भारत सरकार ने जो रिहेबिलिटेशन पैकेज बनाया उसमें क्या क्या चीजें रखी। एक, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 3000 नौकरियां और 3000 घर उनके लिए वैली में। फिर मोदी जी जब प्रधानमंत्री हुए तो एक दूसरा 3000 नौकरी और 3000 घर। दुर्भाग्य की बात यह थी कि ये पद भरे नहीं जाते थे और जमीन नहीं उपलब्ध है इस नाम पर घर बनाए नहीं जाते थे। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 6000 के 6000 पद 23 को छोड़ करके सारे भर दिए गए थे। अभी कुछ लोग और अच्छी नौकरी पा गए हैं तो रिजाइन कर दिए। 250 पद रिक्त हैं जिनका विज्ञापन हम 10 दिन में निकालने जा रहे हैं। 6000 घरों के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई। 2500 से ज्यादा घर बन करके तैयार हो गए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि अगले साल सारे घर बन जाएं। दूसरी बात, इन जो टारगेटेड किलिंग की बात आप कर रहे थे, एक दो हमारे कश्मीरी पंडित साथी जो सरकारी नौकरी में थे उनकी दुखद और निर्मम हत्या हुई थी, तो उनसे मैं निरंतर संपर्क में हूं। मेरे ऑफिस में एक सेल है जो निरंतर संपर्क रखती है और वैली के हर जिले में भी डीसी ऑफिस में एक सेल है जो इनके साथ संपर्क में रखती है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि कश्मीरी माइग्रेंट, खासतौर से कश्मीरी पंडित पूरी तरह से सुख शांति से हैं और मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप आइए, आने वाले दिनों में श्रीनगर और वैली में कश्मीरी पंडित भी दिखेंगे, उनके घर भी दिखेंगे और बाकी लोगों के घर भी दिखेंगे।